नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंड गोताजो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयघोषादिनम् उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत आज कौन सा दिन है? 10वां दिन, मतलब आखिरी दिन है। इसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे, कल से आजादी हमें मिल जाएगी। अब एक पटेल साहब का एक वाक्य बहुत प्रचलित चलता था, सर्कुलेट हो रहा था। यदि हमें इस बात का इंतजार है कि ये 10 दिन कब खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये 10 दिन हमारे लिए जेल के समान है। कोई व्यक्ति जेल में गया हो तो हर दिन एक एक करके गिनता है कि कब मेरे आजाद होने का दिन आएगा। क्या ये 10 दिन भी हमारे लिए जेल थे जो इनसे आजाद होना है? आज सुबह बहुत सुंदर पूजन हमने की थी, सिद्ध भगवान की पूजन की थी। वहां पे एक पंक्ति आई थी कि प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। उद्घाटन माने इनॉग्रेशन किया, शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है हमने? उज्जैन भगवान को हमने अपने मंडप में बुलवा कर किस चीज की शुरुआत करवाई है? सुबह पर ने अलमारी का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन करवाने बुलाया है? ये मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, ये मोक्ष का उद्घाटन है। ये 10 लक्षण पर्व आज अंतिम दिन नहीं है, आज तो पहला दिन है जब हमने मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया है कि हे प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। ध्यानंद राय जी भी अंतिम पंक्ति लिखते हैं। पूरी पूजन उन्होंने कर ली, सब अर्घ चढ़ा दिए, उसके बाद क्या लिखते हैं? ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में। कि 10 दिन के बाद क्या होना चाहिए? कि दुकानदारी में पग धरा, घर गृहस्थी में पग धरा। क्या लिखा है ध्यानत राय जी? ये 10 धर्म रूपी सीढ़ी चढ़ करके हमने कहां पे पैर रखा है? शिव महल में पग धरा, मन पैर रख दिया है हमने। कहां पे? कि मोक्ष रूपी महल में। वो उद्घाटन हमने आज कर दिया है। आज 10 धर्मों का अंतिम दिन नहीं है, अरे आज से तो शुरुआत होने वाली है। आज से शुरुआत हुई हमारे जीवन में। ये 10 धर्म कोई छोड़ने की वस्तु थोड़ी ना। ये 10 दिन तो हमने आराधना की है, उस वस्तु स्वरूप को समझा है, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं। तो मोक्ष मार्ग में आगे पीछे जाने के लिए बढ़े हैं या आगे बढ़ने के लिए? इस 10 दिनों में थोड़ी दुकानदारी कम हो जाती है, घर गृहस्थी पे थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं, तो अब 10 दिन बाद क्या करेंगे? क्यों भरपाई भी तो करनी है 10 दिन की।
तो डबल मेहनत से काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? माने विचार करके देखो कि ये 10 दिन ये वास्तव में आखिरी दिन नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत हुई है, ये हमारे नए जीवन की शुरुआत हुई है। आज हमने जिनेंद्र भगवान से उद्घाटन करवाया है अपने जीवन का। किसका उद्घाटन है? मुक्ति का। मुक्ति अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 7वें पर्व चलते हैं या नहीं चलते? ये अंतिम दिन किसके पर्व है? ये 7वें रत्नत्रय के पर्व है। ये 10 धर्म की आराधना ये किसके लिए की है हमने? साल में 10 दिन सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे इसलिए? यदि 10 दिन में सारे पाप मुक्त होने वाले नहीं है। 10 दिन में तो हमने उपाय समझा है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वो कैसे आराधना करनी है, उस बात को समझ के आज हमने वो मोक्ष मार्ग का रिबन कट किया है, उद्घाटन किया है कि आज से मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो ये गाड़ी कब जाकर रुकेगी? ये हमारा कारवां जो आज शुरू हुआ है वो कहां जाकर रुकना चाहिए? कि मोक्ष महल से पहले रुक जाए तो काम चल जाएगा क्या? ये आज मानो हमने प्रतिज्ञा ली है कि मोक्ष महल में हमने पहला कदम रख दिया है और अब यहां से हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं। ये 10 धर्मों की सार्थकता है कि 10 धर्म रूपी सीढ़ी चढ़ करके हमने मोक्ष महल में पैर रख दिया है। वो 10 धर्मों के अंतर्गत जो आज सबसे अंतिम धर्म की आज हमें चर्चा करनी है, उत्तम ब्रह्मचर्य। कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म क्या है, एक शब्द में उत्तर देना हो कि ब्रह्मचर्य का नाम वो जैन धर्म है। ध्यानत राय जी ने भी 10 धर्म का सार है, माने आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। उसमें भी आकिंचन पहले दिया और ब्रह्मचर्य माने वो सार का भी सारभूत है। आकिंचन में तो कदाचित ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य में अब उपयोग वहां पर भी नहीं है कि क्या मेरा नहीं है। अरे उपयोग बस यहीं पर स्थित हो गया है कि मैं कौन हूं। पाठ हम पढ़ते हैं, मैं ज्ञानानंद, कि मैं कौन हूं, कि मैं राग वाला हूं कि द्वेष वाला हूं कि मोह वाला हूं, कि यदि विकल्पों में कौन मुझे, कि मैं कौन हूं, कि मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं और उस ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में चर्या करना, उसमें लीन होना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य धर्म, इसी का नाम जैन धर्म है। यदि कोई पूछे कि एक शब्द में आपको जैन दर्शन बताना है, जैन धर्म क्या है, कि बाहर देखने का नाम जैन धर्म नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये देखने का नाम जैन धर्म। जिन्हें भगवान की दृष्टि कैसी होती है? नासाग्र दृष्टि होती है, नाक पे दृष्टि होती है। अरे नाक पे दृष्टि नहीं होती है, अंतर्मुख दृष्टि होती है। अंतर्मुख दृष्टि माने कि जगत में देखने लायक क्या है जिसको देखे, कि जगत में देखने लायक कुछ भी नहीं है। देखने लायक यदि कुछ है तो मेरा निज आत्म स्वरूप ही देखने लायक है और उसी में रमने लायक है, उसी में जमने लायक है। इसके अलावा जग में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि जहां मैं रमूं, जहां मैं जमूं, जिसको मैं जानूं। कि जानने लायक यदि कोई एक वस्तु है तो कौन है? कि मैं स्वयं हूं, माने मेरा स्वरूप, मेरा ज्ञान दर्शन, मेरा आत्मा। यदि विकल्प भी क्या करना है कि आत्मा मेरा है या मैं ही आत्मा हूं, कि मेरे ज्ञान दर्शन है, मेरे अनंत गुण है, कि मेरे है या मैं ही हूं। माने ब्रह्मचर्य उस परम अवस्था का नाम है
जहाँ मेरे का भी विकल्प खत्म हो गया है, जहाँ मेरे और पराये का भेद खत्म हो गया है कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, और ऐसे शुद्ध तत्व में स्थित होना, उसमें लीन होना, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। कल हमने चर्चा की थी कि आकिंचन पर्व और ब्रह्मचर्य पर्व ये एक ही सिक्के के दो पहलू। माने उसी को यदि नास्ती से देखा जाए तो आकिंचन दिखाई देता है कि जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, और उसी को अस्थि से देखा जाए, पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो मैं ही मेरा हूँ, मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, मेरे अलावा अन्य जगत में मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे आत्म स्वरूप में लीन होने का नाम वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आत्म स्वरूप में लीनता होगी कैसे? कि शादी नहीं करेंगे तो आत्म स्वरूप में लीनता हो जाएगी? यानी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बात सही है। जितने झंझटों से छूटेंगे उतनी जल्दी वो आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन मात्र शादी नहीं करने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है कि शादी नहीं करना, लेकिन शादी नहीं करना ही सब कुछ हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य इससे आगे भी कुछ और है। माने मात्र स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग कर देने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां है ना। तो उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग करने का नाम वो ब्रह्मचर्य है। क्योंकि जिस तरह स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग हमें आत्म स्वरूप में बाधक होते हैं, उसी तरह बाकी 4 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वो भी तो आत्म स्वरूप में बाधक है। अरे अन्य विषयों की बात क्या करें, अभी तो स्पर्श इंद्रिय के बाकी विषय भी हमें वो बाधक का लगते हैं। बहुत गर्मी के दिन हो और सर्द और गर्मी के दिन हो और आपको एसी कूलर ना मिले तो कैसी स्थिति हो जाती है हमारी, कि जब तक वो एसी कूलर नहीं मिलेगा तब तक वो आत्म साधना भी कैसे हो सकती है। कम से कम पंखा तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे वो आत्मा में ध्यान लगेगा, वो कैसे आत्मा में मन लगेगा। अभी तो हमें वो पंखा, वो इंद्रिय के विषय भोग हमें उल्टे सहायक लगते हैं। यदि इतना होगा तो प्रवचन सुनने में मन लगेगा या नहीं लगेगा? ये पंखे बंद कर दिए जाए तो भी प्रवचन सुनने में मन लगेगा? साथ गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, कैसे कैसे मन लगेगा? इसका मतलब अभी तो हमें पंचेंद्रिय के विषय भोग ही वो हमें आत्म साधना में सहायक लगते हैं। इतना तो होना चाहिए, यदि इतना होगा तो मेरी आत्म साधना हो सकती है। लेकिन विचार करके देखिए, ये पंचेंद्रिय के विषय को आत्म साधना में साधक है या बाधक है? कि ये आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाले हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होने में सहायता करने वाले नहीं है। क्योंकि यदि ये सहायक होते तो फिर मुनिराज इनको छोड़कर क्यों जाते? वो भी तो पंखे के नीचे बैठ करके आत्म साधना कर सकते थे ना। क्यों एक बार भोजन लेते हैं, 2 बार भरपेट भोजन ले करके आत्म साधना कर सकते थे ना। आत्मा तो अभोक्ता है ना, भोजन तो करता नहीं। तो 1 बार ले 2 बार ले, आत्मा में क्या फर्क पड़ता था? तो 1 बार भोजन क्यों लेते? वो भी खड़े खड़े, ऐसी भी क्या जल्दी है, आराम से ले ले, बैठ के ले ले। क्योंकि वो विषय भोग आत्मा से दूर ले जाने वाले हैं, और उन विषय भोगों से जितनी जल्दी छूटा जाए उतना अच्छा है। वो मुनिराज के जीवन में जो बाहर के विकल्प आते हैं, आहार लेने की जो मजबूरी है, वो मजबूरी है उनकी। उनका उद्देश्य तो यही है कि जितनी जल्दी हो इससे छूटकर दोबारा आत्म स्वरूप में स्थित हो। यदि वह भोजन आत्म स्वरूप में सहायक होता तो
क्यों भोजन एक बार लेते, 2 बार लेते हैं? क्यों इतनी जल्दी में रहते हैं? क्यों नगरी को छोड़ करके जंगल में जाने की इतनी जल्दी रहती है? कि अरे बाहर के विषय भोग ये आत्म स्थिति में, आत्मा की स्थिति करने में सहायक नहीं है, बाधक ही। बात समझ में आ रही है? माने स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, जब तक इन सभी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में हमारी सुख बुद्धि बनी रहेगी, तब तक वास्तविक ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तो शादी करें या नहीं करें। अरे ब्रह्मचर्य का एक पार्ट वो भी है, शादी नहीं करना ये भी ब्रह्मचर्य का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट है, ये संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। शादी तो नहीं की, लेकिन वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में उलझा रहा, तो ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो सकता है। ये गंभीरता से विचार करने वाली बात है कि मात्र एक ही इंद्रिय वो आत्म साधना में बाधक नहीं है। ये पांचों ही इंद्रियां हमें विषय भोगों में उलझाने वाली होने से ये हमारी ब्रह्मचर्य की साधना में बाधक ही। तो जितनी जल्दी इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ा जाए, जितनी जल्दी ये पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति हमारी आसक्ति छूटे, ये उतना अच्छा है। बात समझ में आ रही है? मुनिराज के पास यदि आप आशीर्वाद देने जाएं, तो क्या आशीर्वाद दें? कोई नई दंपत्ति है जिनका भी नया नया शादी विवाह हुआ हो, और मुनिराज के पास आशीर्वाद लेने जाएं, तो क्या आशीर्वाद प्राप्त होगा? क्या लगता है मुनिराज क्या आशीर्वाद देंगे? सदा सुहागन रहो, 7 जन्मों तक ये बंधन बना रहे, क्या आशीर्वाद रहेगा? सद्धर्म वृद्धिरस्तु, कि धर्म की वृद्धि हो। और धर्म की वृद्धि हो का तात्पर्य कि अरे घर गृहस्थी जितनी जल्दी छूटे, जितनी जल्दी टूटे, उतना अच्छा है। माने वो मुनिराज क्या उपदेश देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे कि जिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को उन्होंने दुख कर जाना था और उनको छोड़कर आत्म साधना में स्थित हुए हैं और उस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जिस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव साक्षात सिद्ध भगवान करते हैं, तो उस आनंद को छोड़ करके इन इंद्रिय विषयों में उलझने की प्रेरणा दे सकते हैं। जिसको स्वयं इतना आनंद आ रहा हो, तो प्रेरणा भी किसकी देगा? जैसे कभी हमारे साथ होता है, कुछ अच्छा पढ़ने में आया हो, तो हमारी भावना होती है कि अरे दूसरों को भी पढ़ाया जाए, दूसरों को भी दिखाया जाए। जबलपुर में कोई अच्छी चीज घूमने की हो, तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि अरे दूसरों को भी दिखाया जाए। कोई हमारे नगर में आया है, तो उनको भी ये वस्तु दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अच्छी। ऐसे ही जिनको वो अतीन्द्रिय आनंद अच्छा लगता हो, वो सिद्धों जैसा सुख जो स्वयं अनुभव करते हो, तो उनकी वाणी में भी क्या आएगा? किसकी प्रेरणा देंगे कि अरे जिस सुख को हम अनुभव कर रहे हैं, जिस सुख का मैं वेदन कर रहा हूं, उनकी भावना तो यही है कि जो जीव हो वो सब इस सुख का अनुभव। यहां से ब्रह्मचर्य का प्रारंभ हो। माने ब्रह्मचर्य नाम सुनकर के मन में टेंशन होने लगती है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बहुत मुश्किल है कि कैसे होगा ये ब्रह्मचर्य, इसका पालन कैसे होगा। यदि बाहर से देखेंगे तो कठिन दिखाई देने वाला है, बहुत मुश्किल दिखाई देने वाला है कि पंचेंद्रिय के विषय भोग कैसे छूटेंगे या नारी काल के संस्कार कैसे जाएंगे। लेकिन अस्थि से देखा जाए, जिनको अस्थि की मस्ती है, जिन्होंने उस अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद लिया हो, उनका विचार कैसा होता होगा, उनके परिणाम कैसे होते होंगे। अरे उनको यह आश्चर्य होता होगा कि घर गृहस्थी में लोग टिके कैसे हैं। हम मुनिराज को देखकर ये आश्चर्य करते हैं कि मुनिराज जंगल में कैसे रहते हैं, इतनी कठिन तपस्या कैसे करते हैं। वो मुनिराज जंगल में रहकर ये आश्चर्य करते होंगे कि अरे गृहस्थ इस गृहस्थी में रहे कैसे है।
अभी तक इनका मन भरता नहीं है क्या? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत। वो अमृत क्या है? वो ब्रह्मचर्य वो अमृत है जो राग रूपी अग्नि से हमें बचाने वाला है। ये वो अमृत है जिसका पान करके आज तक अनंत जीवों ने सिद्ध दशा को प्राप्त किया है, जिसका पान कर करके वो जंगल में रहने पर भी, वो उपसर्गों के बीच में भी वो अतीन्द्रिय सुख का आनंद मुनिराज भोगते हैं। वो ब्रह्मचर्य धर्म ऐसा है। अरे मोक्ष महल में कदम रख दिया है, इस बात की गारंटी हो गई है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया है कि अब मोक्ष की गारंटी हो गई है। ये 10 धर्मों की आराधना है। ये 10 दिन हमने एग्रीमेंट कर लिया है, ये सिग्नेचर हमारे हो गए हैं कि अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं और इनकी पूर्णता से पहले मैं रुकने वाला। इसका अर्थ है ये उद्घाटन आज हमने किया है। ये मोक्ष महल में पहला कदम आज हम सभी ने रख दिया है। तो जिस व्यक्ति ने मोक्ष महल में कदम रखा हो उसका जीवन कैसा होता होगा? पंडित जी साहब के उदाहरण है, आजकल चुनाव का भी माहौल बन रहा है कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशी है, और मान लो उसका पुराना जीवन माने एक साधारण सा जीवन रहा हो या साधारण से भी कुछ नीचे स्तर का उसका जीवन रहा हो, बोलचाल की भाषा में गाली होती हो, सड़क पे चलता हो तो माँ बहन को बुरी निगाह से देखता हो, कपड़े भी ऐसे ही पहनता हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति चुनाव लड़ने खड़ा हो रहा हो और अभी टिकट मिली भी ना हो, मात्र प्रत्याशी है कि हो सकता है टिकट मिल जाए, उसका आचरण कैसा हो जाता है कि अरे ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल जाता है। जो अभी हर चाहे कैसे चाहे कपड़े पहनता था, सफेद कुर्ते पजामे में आ जाता है। जो अभी तक माता बहनों को देख करके कुदृष्टि डालता था, अब उनके सामने हाथ जोड़ने लग जाता है, माँ, माता जी, बहन जी कहने लग जाता है। जिसके शब्दों में, जिसके मुंह में गाली के बिना एक वाक्य नहीं होता था, आज उसकी वाणी इतनी मधुर हो जाती है कि हम भी अपने आप से प्रश्न खड़ा करने लग जाएं कि अरे हमें भी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। पूरा जीवन नहीं बदल जाता है। और अभी टिकट नहीं मिली है, चुनाव जीतना तो दूर की बात है, अभी तो मात्र उम्मीदवार है, अभी तो मात्र प्रत्याशी है, उसका जीवन कितना आमूल परिवर्तित हो जाता है। तो आज हमने तो मुक्ति का उद्घाटन किया है ना। यहाँ धानत राय जी कह रहे हैं कि आज तो हमने मोक्ष महल में पहला कदम रख दिया है ना, तो मोक्ष महल में कदम रखने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए? तो विचार करके देखें तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य में मानिए पंचेंद्रिय के विषय भोगों में वास्तव में सुख नहीं है, जब तक उसमें सुख बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक उस ब्रह्मचर्य धर्म की भी सार्थकता नहीं होगी। अरे ब्रह्मचर्य इसी का नाम है कि वो सुख बाहर में दिखाई देना बंद हो जाए और जो सुख वास्तव में अपने अंदर है, अपने स्वरूप में है, उस सुख का, वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होने लग जाए, भोग होने लग जाए, उसी का नाम तो ब्रह्मचर्य धर्म है, उसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। कि मोक्ष मार्ग किसका नाम? कि कुछ अलग से होता होगा जीवन में, और जो मोक्ष मार्ग हो जाते होंगे तो उसके कुछ महामंडल आ जाते होंगे या कुछ लक्षण प्रकट हो जाते होंगे। क्या होता होगा मोक्ष मार्ग की जीव के? कि जो सुख अपने अंदर है उस सुख का वेदन हो गया है, जैसा मेरा स्वरूप है उस स्वरूप का वेदन हो गया है, इसका नाम ही तो ब्रह्मचर्य धर्म है। बात समझ में आ रही? और यह ब्रह्मचर्य धर्म पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग पूर्वक होने वाला धर्म है। माने जब तक वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख बुद्धि बनी रहेगी तब तक ये ब्रह्मचर्य धर्म प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जिनवाणी में भी तो एकमात्र शादी नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है।
जगह जगह जहां भी ब्रह्मचर्य का स्वरूप पढ़ने में आता है तो वहां मुख्यतः से तो यही कथन मिलता है ना कि शादी नहीं करना अथवा स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय भोग है उनको नहीं भोगना, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। तो वहां क्या बातें गलत लिखी है क्या कि अरे ऐसा नहीं। समय सारणी में जब चौथी नंबर की गाथा आती है कि जीव अनादि काल से किसमें रचा बचा है, सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व भी काम भोग बंध का, माने काम और भोग की कथा ही इस जीव ने अनादि काल से उसका परिचय प्राप्त करते हुए आया है, उसी में रमा जमा है। तो काम भोग का मतलब क्या है? क्या मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग का अर्थ ही काम भोग है? जैसे नाचार्य ने उन दोनों का अलग अलग अर्थ किया कि काम और भोग ये क्या है, कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के जो विषय है वो काम है और बाकी तीन इंद्रिय के जो विषय भोग है वे भोग है। मानी ये अंतर है कि काम भोग बंधन की कथा ये कहकर के वो पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को ले लिया है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के भोगों की चर्चा नहीं। वो पांचों ही इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग की बात है कि यह जीव अनादिकाल से एक काम भोग में ही उलझा हुआ आया है, माने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में उलझा हुआ आया है। और जब तक इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों से नहीं छूटेगा तब तक उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? माने वो काम भोग में पांचों इंद्रिय के विषय भोग वो सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जिनवाणी जब हम पढ़ते ब्रह्मचर्य का स्वरूप पढ़ते तो भी मुख्यतया से देखा जाए तो शादी नहीं करना, शील के 9 बाण की जो चर्चा है, माने मुख्य रूप से चर्चा वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग की ही ली जाती है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग का होना वह अब्रह्मचर्य है और उसका त्याग होना उसका नाम ब्रह्मचर्य। कि उसका भी एक कारण है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय बोल करके उसमें बाकी की 4 इंद्रियां अपने आप गर्वित हो जाती हैं। कैसे? कि स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके बाकी जो 4 इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन चारों इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय आपको दिखाई देती है या नहीं देती? रसना इंद्रिय को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता है? घ्राण इंद्रिय को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता है? कर्ण इंद्रिय को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता है? चक्षु इंद्रिय को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता है? माने चारों ही इंद्रियों में, माने स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके शेष जो 4 इंद्रियां हैं वो भी तो स्पर्शन इंद्रिय रूप ही तो है। मानिए पूरे शरीर में यदि कोई एक इंद्रिय जो अखंड रूप से है वो कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय तो है। विचार करके देखें कि स्पर्शन इंद्रिय का साथ हमारा कब से है? एक इंद्रिय जीव होते हैं उनको कौन सी इंद्रिय पाई जाती है? ये नियम है कि जो एक इंद्रिय जीव होंगे उनके स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन हो कि एक इंद्रिय जीव है तो कौन सी इंद्रिय चाहिए, कि रसना इंद्रिय चाहिए, चक्षु इंद्रिय चाहिए, कर्ण इंद्रिय चाहिए, क्या ऑप्शन नहीं। एक इंद्रिय जीव के नियम से स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इसका मतलब अनादि काल से आज तक यदि कोई एक इंद्रिय जिसका साथ वो हमेशा रहा है वो कौन सी इंद्रिय है? ये बाकी इंद्रियां तो हमें जब 10 पर्याय में आई है तब जाकर एक एक करके मिली है, उनका संयोग तो तब जाकर हुआ है। रसना इंद्रिय कि जब दो इंद्रिय पर्याय में आए तब जाकर वो रसना इंद्रिय मिली, 3 इंद्रिय पर्याय में आए तो घ्राण इंद्रिय मिली, 4 इंद्रिय पर्याय में आए तो चक्षु इंद्रिय मिली, 5 इंद्रिय पर्याय में आए तो कर्ण इंद्रिय मिली।
और इन इंद्रियों का संयोग वियोग तो होता ही रहता है। अभी हम संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन ये गारंटी है कि हमेशा रहेंगे, ये छूट भी जाएंगी, कभी मिलती हैं कभी छूट जाती हैं, लेकिन ये स्पर्श इंद्रिय वो सदा काल, उसका संयोग वो अनादि काल से आज तक हमारे साथ रहता आया है। अरे बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही? माने क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो स्पर्श इंद्रिय एक अखंड इंद्रिय है। पूरे क्षेत्र में वो एक स्पर्श इंद्रिय तो दिखाई देती है, रसना इंद्रिय तो मात्र यहाँ है, घ्राण इंद्रिय मात्र यहाँ है, कर्ण इंद्रिय मात्र यहाँ है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय पूरा शरीर ही तो स्पर्श इंद्रिय है, माने क्षेत्र से अखंड है। और काल से देखा जाए, काल से भी अखंड है, अनादि काल से आज तक वो हमारे साथ ये पाई जा रही है ना। माने स्पर्श इंद्रिय का भी वैभव कहें या उसका लक्षण कहें, उसका स्वरूप कहें कि स्पर्श इंद्रिय ये अनादि काल से हमारे साथ आज तक रहती हुई आई है। इसलिए जिनवाणी में मुख्यतया से जब ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहां पे स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग की बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग हो गया, उसके चार इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग तो होगा ही होगा। स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग में बाकी की चार इंद्रिय के विषय भोग ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाते हैं। यदि कर्ण इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य माना जाए तो चार इंद्रिय तक के जीवों को ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा। उनके कर्ण इंद्रिय तो है ही नहीं, तो कर्ण इंद्रिय के विषय भोग का त्याग का नाम यदि ब्रह्मचर्य हो तो उनके तो कर्ण इंद्रिय है ही नहीं ना, तो विषय भोग नहीं होंगे, और विषय भोग नहीं होंगे तो ब्रह्मचर्य होगा या नहीं होगा। ऐसे ही एक एक इंद्रिय पर घटित करके देखें, यदि चक्षु इंद्रिय के अभाव में ब्रह्मचर्य माना जाए तो वो जो तीन इंद्रिय जीव हैं उनके ब्रह्मचर्य मानना पड़े। तो फिर ऐसे तो स्पर्श इंद्रिय के अभाव में वहां पे समस्या खड़ी नहीं होगी। ये अरे वहां पे क्या समस्या खड़ी होगी? स्पर्श इंद्रिय का अभाव हो गया तो फिर तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होने वाली है, और वहां पे तो उत्तम ब्रह्मचर्य की सर्वोत्कृष्ट दशा है। बात ख्याल में आ रही है? यदि स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग का अभाव हो गया तो ये तो निश्चित है कि हमने मोक्ष महल में कदम रख दिया है, वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है। जहाँ सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई हो, जहाँ स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग छूट गए हो, वहां बाकी इंद्रियों के विषय भोग तो अपने आप छूट ही गए हैं ना। इसलिए जहां कहां हमें ब्रह्मचर्य का स्वरूप पढ़ने में आता है तो वहां पे स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों की मुख्यतया से वो इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। लेकिन उसमें इतना गर्वित समझना कि जहां पंचेंद्रिय, जहां स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों की त्याग की बात है, वहां बाकी की जो चार इंद्रियां हैं उनके विषय भोगों की त्याग की बात भी सम्मिलित है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? आगे बढ़े थोड़ा सा। उस ब्रह्मचर्य धर्म में ये पंचेंद्रिय के विषय भोग तो बाधक है ही, लेकिन पंच इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान भी वो ब्रह्मचर्य में बाधक है, सहायक। ये कैसी बात कर रहे हो? ये पंच इंद्रियों के माध्यम से तो हम जानते हैं ना, ये इंद्रियां तो हमें जानने में मदद करने वाली है, सहायक है, ये आत्मस्वरूप में बाधक है। मैं आपसे पूछता हूं, ये पांचों इंद्रियों के जो द्वार हैं वो किस तरफ खुलते हैं? अंदर की तरफ खुलते हैं या बाहर की तरफ खुलते हैं? चक्षु इंद्रिय से हम क्या देखते हैं? कि आत्मा को देखना तो दूर की बात, वो चक्षु इंद्रिय वो स्वयं को नहीं देख पाती है। वो स्वयं की रचना कैसे हुई है, वो चक्षु इंद्रिय में क्या क्या है, वो चक्षु इंद्रिय जो पूरे जगत को देख सकती है, लेकिन वो स्वयं को देख पाती है।
जो स्वयं को नहीं देख पा रही है वो आत्मा को देखने में सहायक हो सकती है। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। ये बाहर के शब्द तो सुनाई दे जाते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर होने वाली जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया के शब्द तो सुनते हैं, लेकिन स्वयं अंदर के शब्द, अभी आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये शरीर के अंदर ही जो कुछ पाया जाता है उसकी ध्वनि आती है। ये नाक से हम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करते हैं, लेकिन इस शरीर में कितनी दुर्गंध है उसका ज्ञान भी हो पाता है। विचार करके देखे, इन पांचों इंद्रियों की जो द्वार है वो बाहर की ओर ही खुलते हैं, अंदर की ओर नहीं खुलते हैं। इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान करने में सहायक भी नहीं है। अच्छा, सहायक तो नहीं है लेकिन बाधक तो नहीं है ना। मदद नहीं करती है लेकिन अड़चन भी तो नहीं डालती है ना कि अरे इंद्रिय ज्ञान सहायक तो है ही नहीं, लेकिन उल्टा बाधक है। ये आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाला है। यदि ये आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाला नहीं होता तो ग्रंथों में क्यों जगह जगह पर ये कहा जाता कि पांचों इंद्रियों का निग्रह करके वो अपने स्वरूप में स्थिर होना है। वो पांचों इंद्रियों को भी उलझने का त्याग करने की प्रेरणा क्यों दी जाती? क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान वो आत्मा से दूर ले जाने वाला ज्ञान है, सहायक तो है ही नहीं लेकिन बाधक है। आप कह सकते हैं कि यदि सम्यक दर्शन किसको होता है, आप बताइए। किसको प्राप्त हो सकता है? कि जो पंचेंद्रिय हो और संगी हो उसी को तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है ना। तो ये तो शर्त है ना कि पांच इंद्रिय के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो सम्यक दर्शन में पांच इंद्रियां सहायक है या नहीं? स्पष्ट तो लिखा है ना, पांच इंद्रियों के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही तो अर्थ निकला ना कि जो संगी हो, पंचेंद्रिय वाला हो, उसी को सम्यक दर्शन हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि पांच इंद्रिय के बिना सम्यक दर्शन। तो इसका मतलब तो पांच इंद्रिय सहायक है ना सम्यक दर्शन में। पांच इंद्रियां तो मदद करने वाली है ना। और आप कह रहे हो कि वो पांच इंद्रिय से होने वाला ज्ञान बाधक है। कैसे बाधक हुआ? कि अरे भाई, जिनवाणी में जहां पर पांच इंद्रिय और संगी मन सहित वाले जीव को सम्यक दर्शन की बात कही है, वहां कहने का प्रयोजन ये नहीं था कि पांच इंद्रियों से सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वहां बताने का प्रयोजन ये है, वो एक प्रकार का नाप है कि कितने ज्ञान की आवश्यकता है। कि जितना ज्ञान वो पांच इंद्रिय जीव में, वो संगी जीव में पाया जाता है, उतने ज्ञान की आवश्यकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पांच इंद्रियां सम्यक दर्शन में मदद करती हैं। अरे वो पांच इंद्रियां तो उस काल में भी सम्यक दर्शन में बाधक ही है, सहायक नहीं है। ये तो मात्र एक माप करने का, एक नाप करने का सहारा हमने लिया है कि कैसे नाप किया जाए, किसको सम्यक दर्शन हो सकता है, कि कितने ज्ञान की आवश्यकता लगेगी कम से कम। कि जितना ज्ञान पांच इंद्रिय वाले जीवों को होता है, जो संगी होते हैं, जितना ज्ञान उनको होता है, उतने ज्ञान की आवश्यकता वो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में लगने वाली है। मात्र इतना बताने के लिए जिनवाणी में वो संगी जीवों को सम्यक दर्शन होता है ऐसा कहा। लेकिन पांच इंद्रियों से सम्यक दर्शन होता हो, क्या समस्या होगी यदि पांच इंद्रियों से सम्यक दर्शन माना जाए? सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन होगा या नहीं? उनकी तो पांचों इंद्रियां नहीं है, और शर्त तो ये है ना कि जो पांचों इंद्रियों मन से सहित हो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। सिद्ध भगवान के पास कितनी इंद्रियां हैं?
कि अरे उनको तो एक भी इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन है या नहीं। इसका मतलब वो 5 इंद्रियां सम्यक दर्शन में सहायक नहीं है। ब्रह्मचर्य धर्म में वो 5 इंद्रियां सहायक नहीं, उल्टी बाधक है। उनका विषय भोग तो बाधक है ही, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान भी वो आत्म स्वरूप में स्थिर होने में बाधक ही है, सहायक नहीं है। क्योंकि 5 इंद्रियों का जो विषय है वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और मन को भी हम साथ में ले ले तो मन का भी विषय वो विकल्प है, लेकिन उन विकल्पों से पार जो भगवान आत्मा है वो उस मन का विषय भी नहीं है। तो ये 5 इंद्रियां पर पदार्थों को जानने में तो सहायक हो सकती है, लेकिन आत्मा को जानने में सहायक तो है ही नहीं, लेकिन उल्टी बाधक है। इसलिए जो हमें नए नए विषयों को जानने की इच्छा होती है, ये भी हमें आत्मा से दूर ले जाने वाली है। क्योंकि आत्मा का दर्शन बाद में करेंगे, पहले दुनिया भूलनी है। पहले वर्ल्ड टूर कर लूं, उसके बाद फिर आत्मा का टूर देखा जाएगा होगा या नहीं होगा। ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों को जानने की इच्छा ये आत्मा के स्वरूप से दूर ले जाने वाला है। और वास्तव में ये इंद्रिय ज्ञान सच्चा होता तो भी एक बात को ठीक था। ये इंद्रिय ज्ञान भी सच्चा ज्ञान कहाँ कराता है? ये इंद्रिय ज्ञान भी तो हमें उल्टा ज्ञान ही तो कराता है। ये पर पदार्थों का भी सच्चा ज्ञान कराने में कहाँ सहायक होता है? वो हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, वो जो आसमान में उड़ता हुआ हमें एरोप्लेन दिखाई देता है वो कितना बड़ा होता है? तो साहब इतना सा होता है। कितना होता है कि अरे दिखाई तो दे रहा है, वो चक्षु इंद्रिय से हम देख तो रहे हैं, कितना है? इतना सा है। मैं आपसे पूछता हूँ, चक्षु इंद्रिय हमें सम्यक ज्ञान कराती है? विचार करके देखना, एक एक पंचेंद्रिय जो है वो पर पदार्थों का सम्यक ज्ञान कराने में भी सहायक नहीं होती। एक माँ है, वो अपने बच्चे को मारती हुई दिखाई दे रही है, वो माँ क्रोधी है, पापी है? अरे क्रोधी है ना, क्रोध करते हुए दिख रही है, हिंसा करते हुए दिख रही है, तो हिंसक हुई या नहीं हुई? प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा है, आंखों से हम देख तो रहे हैं कि वो अपने बच्चे को मार रही है, निर्ममता से मार रही है। वो बेचारे बच्चे पे वो 5 उंगलियां छप गई हैं। अब तो हिंसक कहना पड़ेगा ना, अब तो क्रोधी कहना पड़ेगा ना। यदि कोई आंखों देखा ही मान ले तो सम्यक ज्ञान होगा या भ्रम होगा? कि इंद्रियां हमें सम्यक ज्ञान कराने में भी सहायक नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो करा ही नहीं सकती है, लेकिन ये पर पदार्थों का ज्ञान भी सम्यक ना कराती है। ये पर पदार्थों का भी मिथ्या ज्ञान ही करा पाती है। उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो भी हमें इन इंद्रियों के माध्यम से कहाँ पता चलती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान तो छोड़ने योग्य ही है। जिस तरह पंचेंद्रिय के विषय भोग ये छोड़ने योग्य है, उसी तरह ये इंद्रिय ज्ञान भी आत्म साधना में बाधक होने से छोड़ने योग्य ही है। जब तक ये इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता नहीं छूटेगी तब तक वो अतीन्द्रिय आनंद हमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जब तक इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता नहीं छूटेगी तब तक ये ब्रह्मचर्य धर्म भी प्रकट नहीं हो सकता है। तो वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है? कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, पर भोगों से और पर ज्ञान से, इंद्रिय भोग से और इंद्रिय ज्ञान को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थिर होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो फिर शादी करना या नहीं करना? शादी किए बिना ब्रह्मचर्य हो सकता है क्या? नहीं, मतलब शादी करके ब्रह्मचर्य हो सकता है क्या? कि आत्म स्वरूप में स्थिर होना है ना, तो वे शादी करके भी ब्रह्मचर्य हो जाएगा या नहीं होगा? कि अरे
जहां जिस अपेक्षा से जो कथन किया है उसको समझना पड़ेगा। जैसे मात्र शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य मानने पर अनेक विपत्तियां खड़ी होती हैं, ऐसे ही मात्र आत्म स्वरूप में चर्या करने का नाम ब्रह्मचर्य है, ऐसा मानने पर, एकांत से ऐसा मानने पर भी अनेक विपत्तियां खड़ी होंगी। जिस समय मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं उस समय वे ब्रह्मचारी है या नहीं? किताब उस समय तो उनका स्वरूप आत्मा में स्थिर नहीं, तो ब्रह्मचर्य है या नहीं? कि ब्रह्मचर्य तो आत्मा में लीन होने का नाम है ना, तो वो ब्रह्मचर्य है या नहीं? और वो चौथे पुरस्थानवर्ती जीव, वो भरत चक्रवर्ती जो 96,000 रानियों के साथ है लेकिन आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो ब्रह्मचारी है या नहीं? अरे जिनवाणी में स्पष्ट तो वर्णन है कि वह अव्रती है। अरे 5वें गुणस्थान में भी 7वीं प्रतिमा में जाकर के वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। माने जितनी महत्वता वो आत्म स्वरूप में लीनता की है, उससे कम महत्वता वो बाहर में आचरण की नहीं है। लेकिन उपदेश आत्म स्वरूप में स्थिरता का क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो बाहर में तो हमने शादी बहुत बार नहीं की है, लेकिन उस शादी नहीं करने की सार्थकता मिली क्या? जो उसका फल मिलना चाहिए था वो फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हमें फल बता दिया है कि 10 धर्मों की आराधना करके, ये ब्रह्मचर्य की आराधना करके जीव मोक्ष महल में कदम रखता है। उस प्रयोजन की सिद्धि हमारी हुई या नहीं हुई? तो वो गलती तो हमें पहचाननी पड़ेगी ना कि वो गलती कहाँ हुई। कि शादी तो हमने अनंतों बार नहीं की, लेकिन शादी नहीं करके भी जो करने योग्य कार्य था वो तो हमने किया ही नहीं। ये गलती बताने के लिए वो वजन यहाँ पे डाला जा रहा है कि अरे वो ब्रह्मचर्य किसका नाम है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से रहित होकर के आत्म स्वरूप में स्थिर होना, उसका नाम वो ब्रह्मचर्य धर्म है। और ऐसा ब्रह्मचर्य धर्म हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साहब अब तो शादी कर ली है, अब ब्रह्मचर्य धर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? कि यदि शादी कर ली हो लेकिन वो आत्म स्वरूप में स्थिर होने से आपको कोई रोकने वाला है क्या? मान लीजिए आप मुनिराज के पास गए और उन्होंने आपको ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दिया, तो भी क्या वो आपको आत्म स्वरूप में स्थिर होने से रोक सकते हैं क्या? यदि मुनिराज ने आपको ब्रह्मचर्य व्रत देने से मना किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। कुछ ऐसी अयोग्यता देखी होगी, अपात्रता देखी होगी कि जिस कारण उन्होंने नियम नहीं दिया, लेकिन उस समय भी हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो सके, उससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ब्रह्मचर्य आत्मा में चर्या होना, उससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। अरे शादी भी हो गई, लेकिन शादी वाला व्यक्ति भी अणुव्रत को अपने जीवन में ग्रहण कर ही सकता है ना। मानिए धर्म पर से आधारित नहीं है, आप कोई बहाना नहीं बना सकते हैं कि अरे अब तो हमारी शादी हो गई तो अब तो हम नहीं कर सकते। बचना चाहते हैं क्या? ये मोक्ष महल में कदम रखने से हम बचना चाहते हैं क्या? ये 10 दिन आराधना करके 11वें दिन हम बचना चाहते हैं क्या? कि अरे 10 दिन बहुत हो गए, अब अगले दिन मुझसे मत बोलना। क्योंकि 11वें दिन भी यदि हम बाजार का भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, भगवान की पूजन प्रक्षालन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? माने विचार करके देखें कि 10 दिन तो आत्म आराधना के पर्व थे ही, लेकिन बाकी के जो दिन अब आगे आने वाले हैं वो भी आत्म आराधना के ही पर्व है। हर दिन पर्व है, हर दिन घड़ी वो शुभ मंगल है कि जिस दिन हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो। और किस दिन स्थिर होना चाहिए? सोमवार को शुभ रहेगा कि मंगलवार को शुभ रहेगा? तो संडे को फ्री रहते तो वो संडे को आराम से करेंगे।
कि अरे भाई ये धर्म कोई दिन देखकर नहीं होते हैं, ये धर्म कोई दिन रात देखकर नहीं होते हैं, ये धर्म कोई घड़ी घंटे देखकर नहीं होते हैं। अरे चौथे काल में तो हो जाता होगा, पांचवें काल में होगा या नहीं होगा? कि अच्छा मनुष्य पुरुषों को तो हो सकता है, स्त्रियों को हो सकता है या नहीं हो सकता है? कि जिनवाणी में तो स्पष्ट लिखा है ना कि स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। तो धर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये धर्म बाहर की पर्यायों पे, बाहर पर द्रव्य पे निर्भर करने वाले नहीं है। जीव किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी हालत में हो, वो धर्म प्राप्त कर सकता है। नरक में हो, त्रियंच में हो, देव गति में हो, मनुष्य गति में हो, पुरुष पर्याय में हो, स्त्री पर्याय में हो, क्षयोक्षम अधिक हो, क्षयोक्षम कम हो, अरे कैसी भी अवस्था हो, वो धर्म, वो आत्म स्वरूप में स्थिरता हम जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां हम कर सकते हैं। क्योंकि ये धर्म वो हमारी निज संपत्ति है। वो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो कभी हमसे छूटने वाली, बाहर की सारी संपत्ति की तो एक गारंटी है कि वो आपसे एक ना एक दिन छूट जाएगी, लेकिन ये निज संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसकी 100% गारंटी है। और वो गारंटी कौन देने वाले हैं? साक्षात अनंत भगवान, वो हमें इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ये संपत्ति कभी भी हमसे छूटने वाली नहीं है। ऐसी निज संपत्ति का हम सभी आश्रय लें और ब्रह्मचर्य धर्म को अपने जीवन में प्रकट करें, ऐसी ही मेरी मंगल भावना है। क्योंकि आज का अंतिम स्वाध्याय के क्रम में हमारा ग्रंथ, इन विगत 10 दिनों में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई, मेरी भाषा के कारण, मेरे वचनों के कारण यदि किसी को भी दुख हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम क्षमा का प्रार्थी हूँ। कभी हो सकता है समय मैंने अधिक ले लिया हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात यहीं पे पूरा करता हूँ।